स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो जो बहुपद दिया है उसमें आपको कुछ मान रखना है। जो बहुपद है आपका 5x - 4x² + 3, इसके में आपको कुछ वैल्यू जो पुट करके मान बताना है। 5x - 4x² + 3 में आपको x बराबर 0 और x बराबर -1 और x बराबर 2 ये मान पुट करना है, और फिर जो उत्तर आते हैं वो बताने हैं। तीनों मान जब हम रखेंगे तो जो फाइनल आंसर आएंगे निकल के, वो आपको सॉल्यूशन करना है, उनके मान निकालना है। तो इन जो 5x - 4x² + 3 में तीनों मान रख देंगे। x बराबर 0 पुट करेंगे सर्वप्रथम, फिर x बराबर -1 और फिर x बराबर 2 पुट करेंगे इस बहुपद में, और मान निकल के आएंगे। स्टूडेंट, बहुपद ये आपका x के फॉर्म में है, और अगर ये y या z के फॉर्म में होगा तो फिर आपको वहाँ पर y के मान दिए जाएंगे। और लेकिन स्टूडेंट, बहुपद को सबसे पहले हमको माना करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि इसको बहुपद ये मतलब x के फॉर्म में हो तो इस तरह से कर लेंगे, अदरवाइज y और z के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 5y - 4y² + 3, 5z - 4z² + 3, तो ये किसी भी फॉर्म में होगा तो वहाँ आपको वैसा माना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुपद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो इसको पी एक्स के फॉर्म में हुआ तो पी एक्स, और वाई के फॉर्म में हुआ तो पी वाई, और जेड के फॉर्म में हुआ तो पी जेड से दर्शाएंगे। यहाँ एक्स के फॉर्म में है जो दिया है क्वेश्चन, तो पी एक्स बराबर आप माना कर लेंगे पी एक्स बराबर 5x - 4x² + 3, इस तरह से माना कर लेंगे। अगर स्टूडेंट जेड वाई के फॉर्म में हुआ तो आप वहाँ पर पी वाई मानेंगे। तो ये ध्यान रहे कि अगर आपका जो सवाल हुआ वो वाई की तरह आता है, वाई के फॉर्म में आता है तो पी वाई मान लेंगे, और अगर जेड के फॉर्म में आता है तो पी जेड मान लेंगे। इसके अलावा भी टी या पी या एम और किसी अदर फॉर्म में आता तो वैसा आप मान के चलेंगे। फिलहाल आपने पी एक्स बराबर 5x² मानना है, क्योंकि यहाँ एक्स के फॉर्म में है। तो सर्वप्रथम आपको यही करना है। हल जब हम करेंगे तो माना करना पड़ेगा, माना पी एक्स बराबर 5x - 4x² + 3 आपको लिखना पड़ेगा। माना पी एक्स बराबर 5x, माना पी एक्स बराबर 5x - 4x² + 3, ये आपने इस तरह से स्टूडेंट लिख लेना है। इसके बाद आपको अब मान आगे की प्रोसेस है वो आपको मान रखना। सर्वप्रथम x बराबर 0 पुट करना है, जो फिर x बराबर -1 और फिर x बराबर 2 पुट करेंगे आगे, लेकिन सर्वप्रथम जो हमें x बराबर 0 पुट करना है। पहले सवाल की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में x बराबर आपको 0 पुट करना है इस बहुपद में। तो x बराबर हम 0 रखेंगे, पी एक्स में आप लिख देंगे x बराबर 0, पी एक्स में रखने पर पी एक्स जो बहुपद में उसमें हम पूरा मान रखना है x बराबर 0। तो x बराबर 0 पी एक्स में रखने पर इस पी एक्स बहुपद में हम x बराबर 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 0 पुट करना है, 0 रखना है। तो आप सब बच्चे देखें, तो हम इस इक्वेशन में अब 0 कैसे पुट करेंगे। तो p आपने सर्वप्रथम आप p लिखेंगे, और ब्रैकेट में x को हटाकर x की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 रख देंगे, क्योंकि x का मान 0 दिया है। तो इस तरह से आपने x का मान 0 रख दिया। बराबर आपका ये नकल है, आप कॉपी है, आपने जो कहते हो इसको नोट कर लिया। 5 भी आपका कॉपी है, नकल है। और यहाँ x का मान अब देखिए 5 के इंटू में x है, तो यहाँ आप 0 रखना है, वो भी ब्रैकेट में। तो आपको x को हटा के उसकी जगह 0 रखना है, लेकिन ब्रैकेट में। स्टूडेंट, माइनस का चिन्ह कॉपी है आपका, और 4 भी आपका कॉपी रहेगा। और फिर x का मान आ गया, तो x का आपको 0 रखना है मान, आपको पता है। तो इतना ध्यान रहे, x का मान 0 रखना है, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है अंक गुणा में होता है, इसलिए ब्रैकेट में रखते हैं। और x का स्क्वायर था तो 0 का भी स्क्वायर कर दिया, +3 आपका कॉपी है, वो नकल करके हमने लिख दिया। जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ 0 रख दिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। LHS आपका कॉपी रहेगा, ये P0 आपका कॉपी रहा, बराबर का चिन्ह भी आपका वैसा का वैसा। 0 के बाहर जो अंक होता है वो गुणा में होता है, 0 के बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी अंक होता है, 0 के इंटू में 5 है और ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा में होता है। ब्रैकेट के बाहर कोई भी अंक गुणा में ही होता है स्टूडेंट। तो 5 × 0 जब हम करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि 0 का किसी भी अंक में जब गुणा करते हैं तो 0 आता है। तो 0 × 5 0 मिला आपका, माइनस का चिन्ह कॉपी, 4 कॉपी। 0 का जब हम वर्ग करेंगे तो 0 × 0, 0 को 2 बार गुणा करेंगे तो 0 × 0 0 ही मिलेगा आपको।
तो इस तरह से, और जब 0 का 4 में हम गुणा करेंगे तो फाइनली भी 0 मिलेगा। तो 0 का वर्ग 0 आ गया स्टूडेंट, और 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0 ही मिला हमको उत्तर, +3 आपका कॉपी। 0 का वर्ग 0, 0 का 4 में गुणा किया 0 +3 कॉपी। आगे P0 बराबर आपका 0 में 0 घटाएंगे कोई आपका 0 ही बचेगा, मतलब 0 ±0 का कोई मतलब नहीं है, आप इसलिए +3 ही लिखेंगे। तो इस तरह से P0 बराबर आपका +3 आ गया। जब आप x बराबर 0 पुट किया बहुपद में तो आपका मान निकल के आया +3। अब सेकंड लेंगे, आपका सेकंड जो स्थिति है x बराबर आपको -1 रखना है उसी बहुपद में, तो आप लिख देंगे x बराबर -1 px में रखने पर, इस तरह लिख दिया x बराबर -1 px जो बहुपद है उसमें रखने पर। तो पूरे px में अभी आपने 0 पुट किया था, लेकिन अब आपको वहीं x बराबर -1 पुट करना है, मतलब जहाँ जहाँ 0 रखा था अब वहाँ आपको -1 रखना है। तो पूरे px में x बराबर आपको -1 पुट करना है। तो रखते हैं x बराबर सर्वप्रथम अब हमको -1 रखना है, p लिखा और x जगह -1 लिख दिया उसी बहुपद में, बराबर कॉपी है 5 भी आपका कॉपी रहेगा स्टूडेंट। और अब x हटेगा तो इसकी जगह ब्रैकेट में मैंने बताया -1 रखना है, तो -1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -1 रखना है, ब्रैकेट में रखना है, और माइनस का चिन्ह कॉपी है, 4 भी आपका कॉपी है। और इसके बाद x का आपको मान रखना है तो वो रख देंगे -1, और x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना ध्यान रहे। तो x का मान आपने रखा -1 और x का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, और +3 वो आपका कॉपी है भुजों का। तो अगली स्टेप में चलते हैं। तो आपका ये LHS में यही चलेगा, p-1 बराबर का ये भी कॉपी रहेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 5 हो जाएगा स्टूडेंट वहाँ पर आप, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी अंक गुणा में होता है। तो जब हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, तो फाइनली आपको -5 मिलेगा। तो इसको हम रफ में भी समझेंगे स्टूडेंट किस तरह से -5 मिलेगा। तो देखें आप स्टूडेंट, ये 5 है इंटू आपका ब्रैकेट हटता है तो इंटू रहता है आपका गुणा, तो एक जब हम इनका गुणा करेंगे तो यह +5 मान सकते हैं आप, प्लस का 5। तो चिन्ह का जब हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और अंक का करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि प्लस माइनस माइनस वो जब हम गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5 चिन्ह का किया तो प्लस माइनस माइनस, और अंक का किया तो 5 एकम 5, तो फाइनली -5 आपका निकल के आया। इस तरह से आपने गुणा कर लिया। अब आगे आप देखें स्टूडेंट, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग स्क्वायर हटाएंगे -1 का, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो -1 को 2 बार लिखेंगे गुणा में, -1 का वर्ग जब हम ओपन करेंगे तो -1 इंटू -1 होगा, -1 गुणित -1। तो इसका वर्ग खोलते हैं तो कोई अंक 2 बार लिखा था गुणा में विथ चिन्ह से। अब हम जब गुणा करेंगे तो माइनस चिन्ह का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। जब हम माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और 1 एकम 1। अब +1 आया, और +1 का -4 में गुणा होगा, ये ध्यान रखना। 1 आया उत्तर आपका, एक -1 का वर्ग 1 आया, प्लस का 1। और अब -4 का जब हम 1 में इंटू करते हैं तो +1 का -4 में जब हम इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, -1 का वर्ग तो 1 आया स्टूडेंट, इसको हम प्लस का 1 भी लिख सकते हैं। -1 का वर्ग आपका 1 आया, प्लस का 1, और -4 आपका है। अब जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो चिन्ह का जब हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का 4 है और प्लस का 1 है, प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस और 4 एकम 4। इस तरह से आपका जब हम चिन्ह का किया तो प्लस माइनस माइनस मिला, और अंक का जब हम करेंगे तो 1 आएगा, आपका 4 एकम 4 आएगा। इस तरह से फाइनल में निकल के आया -4, प्लस का 3 आपका कॉपी है स्टूडेंट। अगली स्टेप में जब हम चलेंगे तो LHS में आपका जो कॉपी रहेगा p-1, और शुरू के 2 जब टर्म लें आप -5 और -4, तो आपको अच्छी तरह पता है माइनस माइनस जोड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस का 9 मिलेगा आपको, क्योंकि 2 संख्या माइनस की जब होती हैं तो गणित के नियम अनुसार माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। तो यहाँ पर माइनस का 9 मिलेगा, माइनस माइनस की संख्या जोड़ती है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, प्लस का 3 कॉपी है। अगली स्टेप में स्टूडेंट आप देखें, ये LHS कॉपी रहेगा आपका। यहाँ पर आप देखें -9 है, +3, माइनस प्लस की संख्या घटाना होता है, बड़ी संख्या की चिन्ह रहता है, माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। -9 में से +3 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा,
9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, बट बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है, बड़ी संख्या नेगेटिव है, माइनस का 9 तो माइनस का चिन्ह जरूर आएगा। तो इस तरह से -9 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। बाकी की शेष प्रॉब्लम भी आप इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं।